वेलकम बैक। रिजर्व सीट्स का फैसला सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिठाइयाँ भी बांटी हैं और खुशी का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं और इस पर तनकीद भी कर रही हैं। इस तरह दीगर जमातों के रिस्पॉन्सेज हैं, लेकिन जो साकिब बशीर साहब, हमारे वज़ीर क़ौमी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो कहा है कि इस फैसले में बहुत से अबहाम हैं, आप कोई देख रहे हैं कोई अबहाम है? और अगर कोई अबहाम है तो क्या उसका फ़ायदा फिर हुकूमती जमात को हो सकता है? हुकूमती जमात जो है उसको अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे एक बात हुई थी कि अब जो है वो बड़े नए मामला खुल जाएंगे, क्योंकि अभी जो मखसूस शिक्षा मिलनी है पीटीआई को, तो कोई मामला नहीं खुलने वाले। सदर का इलेक्शन 10 मार्च को हो गया था, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है 9 अप्रैल को हो गया था, और जो सेनेट के इलेक्शन है वो जो होने थे सदर पख्तून साहब के अलावा वो 3 अप्रैल को हो गए थे। तो आज का सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो अगर आप पढ़ें तो पैराग्राफ 2 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि 6 मई से ऑनवर्ड तीन ये जो मेरे ख्याल मई था आगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे दिया था, तो उससे ऑनवर्ड जो था नोटिफिकेशन थे वो सारे जो है वो उन्होंने कलअदम करार दिए हैं। उससे पहले हर चीज प्रोटेक्टेड है, कहीं पे कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन है वो हुए ही नहीं थे, वो होने हैं। बाकी सारी नशिस्तें जो है वो उनको दी जाएंगी। बाकी जो इबाम की बात की जा रही है, पहली बात तो ये है कि इस फैसले में कोई इबाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लिस्टें साथ लगाई हैं, जिसमें 39 जो है वो पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली डिक्लेयर कर दिए गए हैं। एक पार्लिमानी जमात और इलेक्शन कमीशन में वही जमात एग्जिस्ट करेगी, और 41 जो इनके मेंबर हैं कौमी असम्बली के, उनको कहा गया है कि आपके पास 15 दिन है, आप आजाद हैं, आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को प्रोसेस का कहा गया है कि इनसे लिस्ट लेकर आप इनको मखसूस नशिस्तें जो है वो दे दें। अच्छा, इसमें अब जो 31 है उन्होंने सिंपल जो है वो एफिडेविट्स और सर्टिफिकेट जमा कराने हैं पीटीआई के, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस करना है। अब इसमें मेरा नहीं ख्याल की कोई इबाम है, लेकिन फिर भी इस इबाम को जाहिर सी बात है, पहले भी इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सारे ऐसे सवालात उठाता रहा है। मैं तो इलेक्शन कमीशन पे हैरान हूँ कि इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, किसी उम्मीदवार पे, किसी वोटर पे ये तवक्को करता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 के एक शिक और इसकी सब शिक से सब शिक जो है उस पर भी अमल होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन एक्ट की 2017 की जिन जो एक्ट की जो शिकें हैं जिन पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन ने खुद नहीं किया, आज फरवरी के इलेक्शन में तो प्रिजाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसरान, जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है, खुद इलेक्शन कमीशन, तो उन पे कोई तहकीकात, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई उससे मतलब बोले ही नहीं इलेक्शन कमीशन। तो वो मैं कह रहा था कि पैराग्राफ जो 10 है वो जो 8 मेंबर अक्सी की जो फैसला है, तो उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन कमीशन को या पीटीआई को कि कहीं पे कोई मसला हो, कोई वजाहत चाहिए हो, तो इसी 8 मेंबर बेंच के सामने आप कोई दरखास्त दायर कर सकते हैं, तो वो 8 मेंबर बेंच जो है उसको क्लियर कर देगा। इसलिए अब जो है वो इस मामले में कोई इबाम नहीं है, ये बड़ी क्लियर जजमेंट है और बड़ी सादा भी है। और इसमें दूसरी जो बात मैंने क्रिमिनल की थी, मैं थोड़ा सा उससे मजीद आगे बढ़ाऊंगा। 187 में इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का एक इख्तियार है, तो वो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार होता है, और वो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सिचुएशन होती है, सूरत होती है, तब इस्तेमाल किया जाता है और करना होता है, और ये रखा ही इसीलिए गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभी जो जजमेंट दी है 8 जजेज ने, इस जजमेंट में सिर्फ जजमेंट लिखी है, ये नहीं लिखा कि हमने किस किस जो है वो इसका सहारा लिया है इख्तियार का, या किस लॉ के तहत हमने ये सारा कुछ किया, वो वजूहात में आएगा। तो वो मैं कह रहा था कि वो जो 187 है वो जब 78 नशिस्तें जो पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में पहली दफा एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, और वो पूरा एक स्ट्रक्चर हिला के रख देता कि जब अगर तो वो जो मालिक रीनत की तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में वो नशिस्तें बांट दी जाती और वो जो है वो आईनी तरमीम दिलाती, वो फिर जो है वो ऐसा जो प्लान था, वो प्लान अगर पता चल जाए लोगों को तो समझ आ जाए कि उन्होंने फिर पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था कि अंदर करना क्या है, कि जजों की उम्रें बढ़ा दें, उनको जो है वो ट्रांसफर करें, ये करें, वो करें, इस तरह की चीजें। तो वो सारा जो है वो निजाम जो है उनका वो काम तो होना नहीं है, ना हो सका है, ना होना चाहिए था।
कि एक माले गनीमत लेकर आप जो है वो किसी दूसरे का मैंडेट लेकर आप जो है वो फैसले करें और आप जो है वो उसको इम्पोज करने की कोशिश करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस इख्तियार को इस्तेमाल किया जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इतने बड़ा ब्लैटेंट जो है इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह सामने आ गई, ठीक है। तो पूरी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि गलत तशरीह है, तो उसको इग्नोर करना, उससे नजरें चुराना, नजरें बंद करना, आंखें बंद करना, ये किसी सूरत की दुरुस्त नहीं था। और वही अडॉप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने उसका फैसला दिया है और फैसला यकीनी तौर पर उन्होंने बड़ा सादे अंदाज में लिखा है और हर चीज क्लियर की है और रास्ता भी आगे दिया है कि अगर आपको फिर भी मसला हो तो आप हमारे पास आए। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि अब आजम नजीर दारा। अच्छा, एक और बात है, अब जो हुकूमत वक्त है, मुझे तो ये नहीं समझ आती, उन्होंने इस तरह जो है वो उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे वो नशिस्तें थी उनकी, जैसे वो जीते हुए थे, जैसे पब्लिक ने मैंडेट उनको दिया हुआ था, जैसे जो है वो पब्लिक ने उनको कहा था कि आप हमारी नुमाइंदगी करें, और वो जो नशिस्तें उनसे छीनी गई हैं। तो भाई आपकी जो नशिस्तें थी ही नहीं, ये तो एक माले गनीमत था जो आपको मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिला तो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो पोर्ट्रे वो ऐसे कर रहे हैं जैसे जो है वो उनसे कोई चीज छीनी गई है। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि माले गनीमत जो बांटा था वो वापस ले लिया जाए। ये जमहूरियत को भी, पार्लियामान को भी, हमारे सिस्टम को जो है मजबूत करेगा। ठीक है, ये एक अच्छा फैसला है जो सिस्टम की बेहतरी के लिए मुस्बत असरात उसमें मुरतब करेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं उमर दराज, ये बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के दायरे अख्तियार में मुदाखलत की गई है इस फैसले के हवाले से जो इस वक्त तनकीद आ रही है हुकूमती हलकों की जानिब से। आप देख रहे हैं कि उसके दायरे अख्तियार में कोई मुदाखलत की गई है या ऐसा कोई पहलू मौजूद है इस फैसले में? ये मुदाखलत का मतलब ये है कि आइंदा जो भी पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म करना चाहेगा, कुछ गलत करना चाहेगा, वो करने लगेगा तो उसको कहा जाएगा आपने गलत किया है या उसको रोका जाएगा, तो वो कहेगा कि आपने मेरे दायरे कार में मुदाखलत की है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जुल्म किया, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम 13 जजेस कह रहे हैं कि आपने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। अगर आपने गलत तशरीह की तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इफेक्टिव भी होगा। वो इफेक्टिव कौन था? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, या दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान के करोड़ों लोग थे जो अपनी जमात को, पसंद की जमात को वोट करना चाहते थे। आपने उनसे ये हक छीन लिया, आपने लोगों के बुनियादी हक के ऊपर हमला किया, ये इलेक्शन कमीशन ने किया। सवाल ये पैदा होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और बाकी जो 4 कमीशन के मेंबरान हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि हुजूर आप लाखों की तादाद में तनख्वाहें लेते हैं, उसका मकसद क्या है? आपने सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले की बुनियाद के ऊपर एक सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर किया, फिर आपने पूरा इलेक्शन करवाया जो उसकी बुनियाद के ऊपर है। उस इलेक्शन के ऊपर इतने सवाल आते हैं जिसको तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कहा जा रहा है। और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट मैंने आपसे पूछा, देखिए सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बार बार एक सवाल पूछती रही है कि आप ये बताइए कि वो बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, आपने उनको आजाद कैसे डिक्लेयर कर दिया? इलेक्शन कमीशन के वकील ने क्या कहा था कि मैं माजरत चाहता हूं, मैं इसके ऊपर मजीद असिस्ट नहीं कर सकता। यही सारे का सारा केस था और यही आज केस का फैसला आया है। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के और बाकी मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल नहीं करती तो मेरे लिए ये बहुत हैरानगी की बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बड़े अग्रेसिवली, अब से थोड़ी देर पहले जो इमरान खान का ट्वीट देख रहा था या उनकी पार्टी की जो पॉलिसी इस वक्त है वो बड़ी वाज़ेह है और मेरा ख्याल है उसमें अग्रेसिव टोन में इजाफा होगा और अब इलेक्शन कमीशन बैकफुट के ऊपर चला जाएगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बेंच में बीइंग हेड काजी साहब ने जिस तरीके से उनको मेरा ख्याल है मौका दिया, अगर कोई और चीफ जस्टिस होता, जिस तरह इवन उनके वकील थे जिससे बात कर रहे थे, मुमकिन ही नहीं था वो इस तरह बात करते। लेकिन इस तमाम तर कंफर्ट जोन के बावजूद वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए। अब ये तो नहीं हो सकता ना आप ये कहें कोई हम ख्याल बेंच है अपना, ये तो पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है। ये तो सुप्रीम कोर्ट, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर आप अब भी किसी को ये फैसला मंजूर नहीं है तो फिर अमेरिका जाएं, वहां से फैसला करवा लें, फिर आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएं, फिर किसी और कोर्ट में चले जाएं। ये सही है, फुल कोर्ट बेंच का फैसला है। अब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर भरपूर मुतालबा करना चाहिए। ठीक है, अच्छा इस पर इमरान आप क्या देखते हैं? अब दो बातें हैं ना, एक जानिब जैसे ये तासुर मौजूद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब मुतालबा भी कर रही है और हो सकता है वो रेफरेंस फाइल करें, एक तो रेफरेंस ये आएगा, दूसरा पाकिस्तान से नून ये कह रही है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, वो नजर सानी की अपील की जानिब जाएंगे। तो अब आपको आइंदा कोर्ट में क्या मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जाहिर है इस पर अमल दरामद किया जाएगा तो वहां पर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी।
देखें एतजाज इसमें नजरसानी के जो पिटिशंस आती भी हैं तो उसमें मोर देन 90% ये चांसेस होते हैं कि जो पहले डिसीजन होता है वो एग्जिस्ट ही करता है, वो आगे अपहोल्ड किया जाता है। तो अभी जैसे साकिब भाई ने बात की कि इन 8 जजेस ने जो अक्सरियती फैसला दिया है उसमें ये ऑप्शन एक पैराग्राफ भी लिखा गया है कि अगर आपको इस पे कोई अबहाम है तो आप रजू कर सकते हैं। और ये नशिस्तें कोई इस तरह से जैसे साकिब ने बात की माले गनीमत वाली, कोई माले गनीमत तो था नहीं कि आप मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है या जेयूआई है उनको 3-3 नशिस्तों पे 6-6 नशिस्तें दे दी गई। तो अवाम भी ये सारा कुछ देख रहे हैं। जो विल ऑफ द पीपल है, जिस चीज को जस्टिस फतह मिनल्ला ने भी बार बार जोर दिया, इस सारी जजमेंट से एक अवाम में जो एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं पे हमारे राइट की प्रोटेक्शन के लिए अदालतें मौजूद हैं। और ये सबसे बड़ी जीत आज अवाम की जीत है, अदलिया की जीत है और जो मेरिट पे फैसला करने वाले जजेस हैं उनकी जीत है। उमर दराज ने एक बात की कि इस फैसले से एक विंडो बंद की गई है कि अगर किसी पार्टी से इंतखाबी निशान लेके उसको आउट करने की कोशिश की जाती है तो अब वो ऐसा नहीं होगा। एक और विंडो भी बंद की गई है, उसके बारे में जजेस के रिमार्क्स में हमने देखा कि ऐसे तो फिर कोई भी बंदा आए वो अपनी पार्टी रजिस्टर्ड कराए और तमाम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो उनको वो किसी भी तरीके से अपने साथ मिला के फिर वो पार्लिमानी जमात बन जाए। तो ये दोनों विंडोज ये मुस्तकबिल में जमहूरियत के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती थी, जिसको जो है ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने रोका है। जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा बड़ा जायज मुतालबा है और वो इस पे आगे फॉरवर्ड स्टेप भी लेना चाह रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्शन कमीशन की एक लंबी फहरिस्त है जो तहरीक इंसाफ के हवाले से एक बाइटनेस हमें वाजे नजर आ रही है, सरफेस पे नजर आ रही है। और वो सुप्रीम कोर्ट के बेंच में भी जजेस ने इस चीज को अपने रिमार्क्स की रोशनी में रिमार्क्स में उन्होंने बताया कि एक पार्टी बन के एक इदारे को नहीं आना चाहिए। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई एक जैसे कोई मुतासरा फरीक होता है, इदारा जो होता है वो मुतासरा फरीक नहीं होता, उसको इंडिपेंडेंट रह के किसी भी फरीक के खिलाफ जाना चाहिए। आइन और कानून के तहत काम करना होता है। ज़ाहिर है इदारे के बुनियादी तौर पर उससे डिमांड यही की जाती है। अच्छा, इसी में सलमान अनीस आप ये बताइएगा कि इस वक्त ज़ाहिर है फैसला आ चुका, अब आप इसके इफेक्ट की बात कर रहे थे जिसको आपने ड्रास्टिक इफेक्ट का नाम दिया है, वो किस तरह से होगा? और साथ ही वो गवर्नर पंजाब भी एक बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक नया जो है वो आइन लिखा गया है, अपनी मर्जी से लिखा गया है। आप समझ सके हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? मैं उनकी बातें तो कोई नहीं समझ सकता। सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से बात हो रही है उसके ऊपर एक पॉइंट प्लीज़ ज़रा नोट कर लें, और वो ये कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, ये आए कहाँ से थे? इनको कौन लेके आया था? इनको किसने अपॉइंट किया था? किसने इनकी इतनी ज़्यादा उस वक्त जो है वो फेवर की थी, जो इनको इतनी अहम जिम्मेदारियाँ दी गई थी? और अब वो कौन है जो सबसे ज़्यादा रो रहा है इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर? और वो कौन है जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है ईसीपी और इलेक्शन कमिश्नर साहब के रोल की तरफ से? वही जो लेके आए थे वही अब रो रहे हैं, और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि उनका किरदार वाकई क्वेश्चनेबल है। तो देखें पाकिस्तान सलमान साहब, इसी में ऐड कर दूं, हमारी तो सियासी हिस्ट्री इसमें भरी हुई है कि जो लेके आते हैं फिर वो रो रहे होते हैं जी। और इस केस के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये वो नहीं है जिनकी तरफ आप इशारा करें, ये हमारे अपने बहुत दूर अंदेश सियासतदान हैं, इमरान अहमद खान नियाजी साहब, जिन्होंने ये डिसीजन लिया था ना। हर चीज़ आप मैं पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करूं पाकिस्तान जी जी, बहुत तो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, तो यही वही हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो मुशावरत के साथ इन भाईजन को लेके आए थे, जिनको आज आपकी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया कि इससे ज़्यादा तो हमाकतें और इससे ज़्यादा तो मिस इंटरप्रिटेशन किसी इदारे से जो है वो हो नहीं सकती थी जिसको वो हेड करें। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज़ कि हमारी जो सिर्फ एक गुजारिश है जो मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब अपनी हमाकतों से सीखेगी, ये कब मैच्योर होंगे, ये कब ठीक फैसले कर पाएंगे, हमें कब तक इनके ये बचगाना इमैच्योर जो फैसले हैं इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वही जो अभी बात कर रहे थे कि विंडो बंद हो गई कि एक जमाती पार्टी जिसका कोई वजूद ही ना हो उसके अंदर आके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाएं, ये दरवाज़ा भी बंद हो गया। ये दरवाज़ा खोला किसने था? तहरीक इंसाफ वालों ने जाके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है, तो ये दरवाज़ा खुला है। So, you know, it's a political party with blunders to its name, not mistakes. हमारा मसला ये है, या एक मुनहसिल कौम हमारा प्रॉब्लम ये है
कि भाई इनकी हमाकतों को दुरुस्त करने के लिए पूरी की पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, फॉरेन एलिमेंट्स, लोकल एलिमेंट्स, सबको एक्टिवेट होना पड़ता है। सारे लोग अपना काम छोड़ के इनकी गलतियों को दुरुस्त करने के ऊपर लगे हुए होते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर अदरवाइज थिंग्स ऑल्सो। एक और इसमें चीज़ जो है वो ऐड कर लें कि अगर अब ये मतलब मैं बहुत खुश हूँ, आपको मैंने जिक्र किया है, ये इतने आके मजीद पार्लियामेंटेरियंस को ये फ्लोर के ऊपर लाके हासिल क्या करेंगे? मजीद तूफान बदतमीजी इकट्ठा होगा। पहले 70 लोग गालियां देंदे सन, हुन 100 लोग गालियां देंगे। यही एडिशन हो रहा है ना। इनकी तरफ से कोई इकोनॉमिक पॉलिसी तो नहीं आई, इनकी तरफ से कोई आम आदमी के रिलीफ की बात तो नहीं आई, इनके मैनिफेस्टो के अंदर कोई नई चीज तो नहीं चेंज हुई। मैनू वजीर आजम बनाओ, यही एजेंडा है ना। इसके ऊपर पहले 70 लोग आवाजें मारते थे, चीखें मारते थे, फिक्रे कसते थे, अब 100 लोग कसेंगे। कोई आपकी मेरी बेहतरी के लिए कुछ नहीं होने वाला। आप कोई बेहतर आउटपुट नहीं देख रहे। इस पे मजीद भी बात कर लेते कि क्या असरात मुरतब होंगे। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए।